हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग साधारण ब्याज की तीसरी क्लास पढ़ रहे हैं। ठीक, तो उसमें और क्या क्या है, कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवाते हैं। जैसे देखो, एक क्वेश्चन है, यदि किसी धन पर 3 वर्ष के लिए 12.5% की दर से लगा साधारण ब्याज मूलधन से 3500 रुपये कम है, तो मूल्यवान साधारण ब्याज क्या है। अब देखो, 12.5% एक वर्ष में ब्याज लग रहा है। ठीक, और कितने वर्ष दिए हैं? 3 वर्ष। और क्या कह रहा है क्वेश्चन कि जो साधारण ब्याज है वो मूलधन से क्या है, 3500 रुपये कम है, तो मूल्यवान साधारण ब्याज क्या होगा। ठीक, अब देखो, आप लोगों को बताया गया था कि जो रेट परसेंट होता है वो क्या होता है, एक वर्ष का सिंपल इंटरेस्ट बटे मूलधन गुणे 100%। तो रेट यहाँ पे क्या दिया हुआ, 12.5%। अब एक चीज ध्यान दो कि 12.5% को हम लोग क्या लिख सकते हैं कि 12.5/100। डेसिमल को हटा दिया जाए तो लिख सकते हैं कि 125/100, या इसको कट किया जाएगा तो यह जाएगा 1/8। जब मूलधन क्या था, 8 रुपये, तो उस पर ब्याज कितना हमें मिल रहा था, 1 रुपये। ठीक, और क्या कह रहा क्वेश्चन कि मूलधन और ब्याज का जो अंतर है वो कितना है, 3500 रुपये। ठीक, तो ये हमें क्या मिला, एक वर्ष का ब्याज, एक वर्ष का ब्याज, जब मूलधन हमारा कितना था, 8 रुपये। यानी अगर मूलधन को P मान लिया जाए और ब्याज हमारा क्या है, SI। ठीक, तो जो मूलधन 8 था तो ब्याज कितना था, 1। ये कितने वर्ष का था, 1 वर्ष का। ठीक, और समय कितना दिया है, 3 वर्ष। अगर ये ज्ञात कर लिया जाए कि 3 वर्ष का ब्याज क्या होगा, तो अगर 1 वर्ष का ब्याज 1 रुपये है तो 3 वर्ष का ब्याज हमें क्या मिलेगा, 3 रुपये। ठीक, अब जब मूलधन 8 रुपये था तो 3 वर्ष का ब्याज कितना मिला, 3 रुपये। ठीक, यानी मूलधन और ब्याज का अंतर कितना है इसमें, 5। इसको यूनिट मान के करते हैं। ठीक, जब ये मूलधन 8 यूनिट था तो ब्याज कितना था, 3 यूनिट। तो दोनों में डिफरेंस कितना है, 5 यूनिट का। अब यही डिफरेंस देखो, 5 यूनिट। ठीक है ना, इन दोनों का जो डिफरेंस है वो कितना दिया है, 3500 रुपये। यानी हम कह सकते हैं कि 5 यूनिट बराबर 3500। तो 1 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा, 3500/5, 5×35, यानी 700 रुपये। ठीक, अगर 1 यूनिट 700 रुपये के बराबर है, तो हमारा मूलधन कितना है, 8 यूनिट, और ब्याज कितना है, 3 यूनिट। तो मूलधन कितना हो जाएगा, 8×700, 5600 रुपये, और ब्याज कितना हो जाएगा, 3×7, 2100 रुपये। अब इन दोनों का अंतर निकाल सकते हो तो वो 3500 ही आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
अब देखो अगला क्वेश्चन है, कह रहा है यदि कोई धनराशि 100 वर्षों में क्या होता है 36 गुना हो जाता है। कह रहा है इसी धनराशि का 32 गुना होने में कितना समय लगेगा। ठीक, अब देखो धनराशि पता नहीं है, ठीक, लेकिन ये है कि 100 वर्ष में जो भी धनराशि है वो अपने का क्या हो रहा है 36 गुना हो जा रहा है। ठीक, तो अगर मान लिया जाए कि जो हमारा मूलधन है P वो क्या है 1 रुपये। ठीक, तो 100 वर्ष बाद वो कितना हो जाएगा अपने का 36 गुना। ठीक, और जो 36 गुना होके मिलेगा वो हमारा क्या मिलेगा अमाउंट मिलेगा। ठीक, यानी अमाउंट, तो अमाउंट कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा। ठीक, और 1 रुपये से 36 रुपये होने में कितना समय लगा है 100 वर्ष, यानी जो समय लगा है वो 100 वर्ष। ठीक, यानी 100 वर्षों में क्या हो रहा है कि अपने का 36 गुना हो जा रहा है। ठीक, अब फिर पूछ रहा है क्वेश्चन में कि अगर 100 वर्ष में 36 गुना हो जा रहा है तो वो 32 गुना होने में कितना समय लगेगा। ठीक, यानी 1 रुपये से 32 रुपये होने में, ठीक, कितना समय लगेगा, ये हमारा क्वेश्चन है। ठीक, अब ये देख लिया जाता है कि 100 वर्ष में ब्याज कितना मिला। अगर 1 रुपया है 36 रुपये हो जा रहा है तो मतलब कि जो 35 रुपये है वो क्या है 100 वर्षों का ब्याज। ठीक, तो 100 वर्षों में ब्याज कितना मिला 35 रुपये। ठीक, और यहाँ पे देखा जाए समय नहीं पता है, ठीक, लेकिन हमें अमाउंट और प्रिंसिपल पता है, तो ये देख लिया जाए कि 1 रुपये से 32 रुपये होने में कितना ब्याज मिला। तो यहाँ पे अगर ब्याज निकाला जाए तो कितने रुपये मिला 28 रुपये। ठीक, अब एक चीज ध्यान देना कि अगर 35 रुपये, देखो दोनों मूलधन वही है, ठीक, 1 रुपया ही है। अगर 35 रुपये हमें 100 वर्षों में मिल रहा है तो 28 रुपये कितने वर्षों में मिलेगा। ठीक, तो ये निकाल लिया जाए। अगर 35 रुपये मिलता है कितने 100 वर्षों में, तो 1 रुपया कितना मिलेगा 100 बटा 35। ठीक, क्वेश्चन कर रहा है 28 रुपये कितने ब्याज मिलेगा। ठीक, तो 28 रुपये का निकाल लिया जाए तो 100 बटा 35 गुणे 28, 7 × 35, 728। कितना आ गया 80 वर्ष। क्वेश्चन समझ गए ना आप लोग। अगर 100 वर्ष में 36 रुपये में 36 गुना हो जा रहा है, ठीक, मतलब 1 रुपये से 36 रुपये होने में, ठीक, कितना समय लग रहा है 100 वर्ष। तो इस 100 वर्षों में ब्याज कितना मिल रहा है उसे 35 रुपये। अब कह रहा है कि वही धनराशि 32 गुना होने में कितना समय लेगा। ठीक, तो अगर वो 1 रुपये से 32 रुपये हो रहा है यानी 28 रुपये ब्याज मिल रहा है, तो अगर 35 रुपये ब्याज 100 वर्ष में मिल रहा है तो 28 रुपये ब्याज कितने वर्षों में मिलेगा। ठीक, तो 35 रुपये मिलता है कितने 100 वर्षों में, तो 1 का निकाल लेंगे और 28 रुपये का निकाल लिया जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि कोई धनराशि 8% साधारण की ब्याज की दर से 35 वर्षों में स्वयं का 79/16 टाइम्स हो जाता है, तो आर का मान क्या होगा। अब देखो इस टाइप का क्वेश्चन पहले भी बताया गया था, ठीक है ना, कि जब भी वैल्यू फ्रैक्शन में दी हो, ठीक है ना, तो हम लोग क्या करते हैं कि बेस को ही मान लेते हैं मूलधन। ठीक, अगर हम लोग मान लेते हैं, ठीक है, कि मूलधन जो हमारा था P वो क्या था 16 रुपये। ठीक, तो 16 का 79/16 टाइम कितना हो जाएगा, देखा जाए
79/16 इंटू 16, यानी कितना आ गया 79। ठीक, तो जो हमारा मिश्र धन मिला होगा यानी अमाउंट ए, वो कितना रहा होगा 69। यानी जब मूलधन कितना था 16 रुपये, तो अमाउंट कितना हो गया 69 रुपये। ठीक, तो देखा जाए कि ब्याज कितना मिला इस पर। अगर ब्याज की बात की जाए तो ब्याज कितना मिल जाए, सॉरी ये 69 नहीं 79 था। ठीक, अब देखा जाए ब्याज कितना हो जाएगा। ठीक, तो अगर घटा लिया जाए मिश्र धन से मूलधन कितना आ जाएगा 63 रुपये। ठीक, अब ये 63 रुपये ब्याज जो मिला वो कितने समय में मिला, ठीक 35 वर्षों में। यानी 35 वर्ष में 16 रुपये पर जो ब्याज मिला वो 63 रुपये मिला। ठीक, और ये हमारा हो गया अमाउंट कितना 79। तो एक वर्ष में कितना ब्याज मिला होगा निकाल लिया जाए। ठीक, तो जो 35 वर्षों का ब्याज है वो कितना है 63 रुपये। तो एक वर्ष का ब्याज निकाल लिया जाए, क्या जाएगा 63/35। ठीक, अब एक वर्ष का हमें ब्याज मिल गया और रेट परसेंट क्या होता है। ठीक, जो हमारा रेट परसेंट होता है वो क्या होता है एक वर्ष का ब्याज। ठीक, तो एक वर्ष का ब्याज हमारे पास कितना है 63/35। अपान में क्या होता है हमारा प्रिंसिपल यानी मूलधन होता है। ठीक, तो मूलधन हमारा कितना है 16 रुपये। ठीक, और इंटू क्या होता है 100%। ठीक, रेट निकाले 100। ठीक, काट दिया जाए 7 9 33 7 25 35 9 10 20 4 4 4 25 20 9 25, यानी कितना आ गया 45/4। ठीक, यह इसको और डिवाइड कर लिया जाएगा 4 1 जा 4 4 1 जा 4 और 1, यानी आ जाएगा 11.25%। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो अगला क्वेश्चन है, कह रहा कि किसी राशि का साधारण ब्याज उसके मूलधन का 9/35 है। यदि दिए गए धन पर ब्याज की वार्षिक दर को 5/7 गुना समय के संख्यात्मक मान के बराबर है, तो ब्याज की दर क्या होगी। अब देखो प्रश्न क्या कह रहा है, ठीक है ना, कि किसी राशि का साधारण ब्याज, ठीक है, जो ब्याज है वो मूलधन का कितना है 9/35। मतलब क्या कि अगर हमारा मूलधन क्या रहा हो 35 रुपये। ठीक, अगर मूलधन 35 रुपये रहा हो तो ब्याज हमारा कितना रहा होगा 9 रुपये। ठीक, अब देखो आगे क्या कहना है कि यदि दिए गए धन पर ब्याज की वार्षिक दर की 5/7 गुना समय के संख्यात्मक मान के बराबर है। मतलब क्या कह रहा है कि जो समय है, ठीक है ना, समय वो हमारे दर के नहीं, समय का जो संख्यात्मक मान है वो दर का क्या है 5/7 गुना। ठीक, तो अगर दर मान लिया जाए क्या है r, ठीक, तो समय कितना हो जाएगा r इंटू 5/7। क्वेश्चन को ध्यान से समझना है। ठीक, क्योंकि लैंग्वेज थोड़ा सा अटपटा लिखा हुआ है। क्या कह रहा है कि जो वार्षिक ब्याज की दर की 5/7 गुना समय के संख्यात्मक मान के बराबर है। यानी जो भी समय है वो दर का क्या है 5/7 गुना। ठीक, तो
अगर दर हम आर मान ले तो समय कितना हो जाएगा आर का 5/7। ठीक, तो कह रहा है कि ब्याज की दर क्या होगी, यानी हमें रेट फाइंड करना है। ठीक, तो इसको हम लोग क्या करते हैं, फार्मूले से लगा लेते हैं। ठीक, एस आई बराबर क्या होता है, पी गुणे आर गुणे टी बाई 100। ठीक, अब देखो अगर, ठीक है ना, ब्याज कितना होगा 9 रुपये। ठीक है, तो पी कितना रहा होगा 35 रुपये। ठीक, आर को तो आर ही माना गया है, और टी कितना हमारा आर गुणे 5/7। ठीक, 7×5 = 35, 20, 520। देखो आर इंटू आर क्या हो गया आर स्क्वायर। ठीक, और 9×4 कितना हो गया 36। ठीक, तो अगर आर स्क्वायर 36 के बराबर है तो आर बराबर कितना हो जाएगा 6। तो जो वार्षिक ब्याज की दर रही होगी कितनी रही होगी 6%। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या है, रामू ने 900 रुपये 4% की दर से और 1100 रुपये 5% की दर से, ठीक, उधार लिए, उसे ब्याज के रूप में कुल 364 रुपये चुकाना पड़ा। तो समय अवधि क्या है। ठीक, मतलब कि समय पूछ रहे हैं। ठीक है ना, कि अगर 4% की दर से 900 रुपये और 5% की दर से 1100 रुपये उधार लिए। ठीक, तो कह रहा है कि 364 रुपये चुकाने में उसे कितने रुपए ब्याज के रूप में, ठीक है ना, 364 रुपये चुकाने में कितना समय लगा रहा होगा। ठीक, अब देखो अगर ये देख लिया जाए कि भैया 900 रुपये पर 4% की दर से उसे कितना ब्याज देना पड़ा रहा होगा एक वर्ष में। ठीक, तो अगर 900 रुपये है इसका 4% कितना हो जाएगा, यानी 900 रुपये में उसे एक वर्ष में 36 रुपये चुकाने पड़े होंगे। ठीक, और 1100 रुपये पे 5% की दर से ठीक 55 रुपये देने पड़े होंगे। ठीक, तो ये देख लिया जाए कि एक वर्ष में उसने कितना रुपया चुकता किया। ठीक, तो एक वर्ष का ब्याज कितना रहा होगा, तो 36 रुपये 900 पे और 55 रुपये 1100 पे, 6 5 11 यानी 91 रुपये। ठीक, यानी 911 2000 रुपये पे उसने क्या किया एक वर्ष में 91 रुपये ब्याज के रूप में दिया। ठीक, तो कह रहा है कि 364 रुपये ब्याज देने में उसे कितना समय लगा होगा। तो खुद सोचो कि अगर वो एक वर्ष में इतने रुपए ब्याज दे रहा है तो इतना ब्याज देने में उसे कितना समय लगा होगा। ठीक, तो हम लोग क्या करते हैं, समय को ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, ये जो टोटल ब्याज दिया और एक वर्ष के ब्याज से भाग कर देंगे तो हमें मिल जाएगा कि कितना समय लगा रहा होगा। तो 364 बटे कुल समय है। ठीक, 91 9 36 यानी 4 वर्ष। ठीक, अगर वो एक वर्ष में 91 रुपये ब्याज दे रहा है तो 4 वर्ष में कितना ब्याज देगा 364 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो अगला क्वेश्चन है क्या कि 8% की साधारण ब्याज पर एक राशि प्रति वर्ष स्वयं का 7/5 कितने वर्षों में बन जाता है या हो जाता है। ठीक, अब देखो क्या है कि जो दर दिया है वो कितना दिया है 8%। ठीक, और कह रहा कि 5/7 होना। ठीक, कितने वर्षों में हो जाएगा। ठीक है ना, मतलब कि एक वर्ष में वो 100 रुपये पे क्या हो रहा है एक वर्ष में, ठीक है, 100 रुपये पर
उसे कितना ब्याज मिल रहा है? 8 रुपये ब्याज मिलता है। ठीक, अब यहाँ पे ध्यान देते हैं, ठीक है ना, कि वो स्वयं का कह रहा है कि 7/5 कितने वर्षों में हो जाएगा, हमें समय ज्ञात करना है इसमें। ठीक, अब अगर मान लिया जाए कि जो उसका मूलधन रहा होगा P, वो कितना रहा होगा? 100 रुपये। ठीक, तो मिश्रधन कितना हो जाएगा? A। ठीक, तो मूलधन का 7/5 140 रुपये। जब मूलधन 100 रुपये रहा होगा तो अमाउंट कितना हो गया होगा? 140 रुपये। ठीक, तो उसे ब्याज कितना मिल रहा होगा? 40 रुपये। अब यही 40 रुपये ब्याज, ठीक है, कह रहा कितने वर्ष में मिला रहा होगा। ठीक, तो अगर एक वर्ष में 100 रुपये पर वो 8 रुपये ब्याज पा रहा है, ठीक, तो 40 रुपये ब्याज कितने समय में पाया होगा? ठीक है ना, अगर एक वर्ष में 8 रुपये मिल रहा है, मतलब हम कह सकते हैं, ठीक है ना, कि हमें समय अगर ज्ञात करना है, ठीक, तो क्या करेंगे? 40 में 8 से भाग करेंगे। क्यों? क्योंकि एक वर्ष में 8 रुपये मिल रहा है। ठीक, तो 40 रुपये कितने वर्ष मिलेगा वहाँ? ठीक, तो वर्षों की संख्या ज्ञात करने के लिए एक वर्ष से क्या करेंगे? टोटल में भाग कर देंगे। अगर एक वर्ष में 8 मिल रहा है तो 40 कितने वर्ष में मिलेगा? 8×5 40, यानी 5 वर्ष में उसे, ठीक है, 40 रुपये ब्याज मिला रहा होगा। नोट कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1600 रुपये की धनराशि कितने समय में 12.5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 12,000 रुपये हो जाएंगे? अब देखो इस क्वेश्चन में भी क्या पूछ रहा है? समय पूछ रहा है। ठीक, और क्या दिया है? रेट दे दिया है, मूलधन दे दिया है और मिश्रधन दे दिया है। ठीक, तो क्वेश्चन को देखो, कह रहे कि अगर P 1600 रुपये रहा, ठीक, तो अमाउंट कितना हो जा रहा है? 12,000 रुपये। ठीक, और रेट कितना दिया है? 12.5%। मतलब कि 100 रुपये पर जो ब्याज मिल रहा है वो कितना मिल रहा है? 12 रुपये 50 पैसे। ठीक, अगर 100 रुपये भी ब्याज कितना मिल रहा है? ठीक, एक वर्ष में। ठीक, तो कह रहा है कि 1600 रुपये 12,000 रुपये होने में वो कितना समय लगा रहा होगा। ठीक है, तो अगर ये 100 रुपये है, ठीक, तो देख लेते हैं इसको भी। अगर 100, चूंकि ये दोनों क्या है, एक रेशियो में इंक्रीज हो रहे हैं, तो अगर इसमें क्या किया जाए? 16 से भाग कर दिया जाए। ठीक, तो ये कितना हो जाएगा? 100। ठीक, और ये कितना हो जाएगा? 16×7=112, 16×5=80। जब मूलधन 100 रुपये रहा होगा तो मूलधन कितना रहा होगा हमारा? 750 रुपये। ठीक, तो देख लिया जाए कि ब्याज कितना होगा। ठीक, तो ब्याज निकाल लिया जाए, तो ब्याज कितना हो जाएगा? 650 रुपये। क्योंकि ये 100 रुपये है तो ये 750 रुपये, तो इस पर ब्याज कितना लगा रहा होगा? 650। ठीक, अब हमें ज्ञात करना है इसमें समय। ठीक, और वार्षिक दर कितना दिया है? कितने रुपए। ठीक, ये हमारा क्या है? एक वर्ष का ब्याज है।
हो जाएगा। अब देखो 100 रुपये जो ब्याज मिल रहा है, ठीक है, 100 रुपये मूलधन से 750 रुपये मूलधन होने में कितना ब्याज मिल रहा है? 650 रुपये, ठीक। और 100 रुपये पर एक वर्ष में ब्याज कितना मिल रहा है? इतने रुपये, ठीक है ना। तो समय ज्ञात करना, ठीक। तो हमारा ब्याज कितना है? 650 रुपये चाहिए, ठीक है ना। अगर एक वर्ष में इतना मिल रहा है तो हमें पता है टोटल समय निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं? भाग कर लेते हैं, ठीक। 650 डिवाइड बाई 12.5, ठीक। ये आ जाएगा कितना? 52 ईयर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो ये क्वेश्चन क्या है, कह रहा है यदि साधारण ब्याज की दर वर्तमान वर्ष में मूलधन और मिश्र धन का जो अनुपात है वो क्या है? 7:17 हो जाता है। और अगले कह रहा है कि 27 वर्षों के बाद यह अनुपात 15:43 हो जाता है। तो साधारण ब्याज की दर ज्ञात कीजिए, यानी दर क्या रही होगी, ठीक। अब देखो अगर मूलधन P है और मिश्रधन A है, ठीक है ना, तो इनका अनुपात कितना दिया है? 9:17, ठीक। 27 वर्ष बाद यह अनुपात कितना हो जाता है? 15:43, ठीक। अब देखो जब मूलधन 9 रुपये था और तब उस समय मूलधन कितना था? 17 रुपये, ठीक। अब मूलधन कह रहा है कि 15 रुपये हो गया और मूलधन 43 रुपये, ठीक। तो देखो अगर कभी भी साधारण ब्याज में देखा जाता है, ठीक है ना, कि मूलधन चेंज नहीं होता, ठीक। मूलधन हमारा इक्वल ही होता है, ठीक। तो अगर इन मूलधन को बराबर कर लिया जाए तो इसमें कितने से गुणा कर दिया जाएगा? 9, इसमें 5 से कर दिया जाए और इसमें 3 से, ठीक। तो मूलधन ही कितना हो जाएगा? 45। ये हो जाएगा हमारा 85। ये भी हमारा हो गया 45। ये हो जाएगा 129, ठीक। अब देखो दोनों कंडीशन में मूलधन हमारा सेम है, ठीक। यानी जब मूलधन 45 रुपये था तो मूलधन कितना हो गया था? 85 रुपये, ठीक। 27 वर्ष बाद अब मूलधन तो वही रहेगा, ठीक। समय बदलेगा तो हमारा क्या बदलेगा? अमाउंट बदलेगा, ठीक। क्योंकि उस पर क्या जितने ज़्यादा समय होगा उतने ज़्यादा ब्याज मिलेगा, ठीक। तो 85 से 129 रुपये होने में कितना ब्याज मिला रहा होगा? यह है 27.5 वर्ष, ठीक। तो देखा जाए कि 27 वर्षों में उसे कितना ब्याज मिला, तो 129 माइनस 85, मतलब कि 27 वर्ष में जो उसे ब्याज मिला वो कितना मिला? 44 रुपये, ठीक। तो ये ब्याज कितने वर्षों में मिला? 27 वर्षों में, ठीक। तो एक वर्ष का ब्याज ज्ञात कर लिया जाए, तो एक वर्ष का ब्याज क्या होगा, ठीक। तो अगर 27 वर्ष का 44 रुपये है तो एक वर्ष का कितना हो जाएगा? 44/27, 27.5, ठीक। ये हमारा, ठीक है। फिर इसको डेसिमल बढ़ा दिया जाए तो हो जाएगा 440/200, ठीक। ये क्या है? एक वर्ष का ब्याज है, ठीक। अब अगर हमें एक वर्ष का ब्याज पता चल गया तो हमें ब्याज की दर आर ज्ञात करना, ठीक। तो आर बराबर क्या होता है? एक वर्ष का ब्याज यानी एसआई। एक वर्ष का ब्याज कितना है? 440/250, ठीक। अपान में क्या होता है? मूलधन। मूलधन हमारा कितना है?
₹45। ठीक, और ठीक, ये कितना आ जाएगा? अब देखो, अगर कट करेंगे 25 से तो 25 चौका 100, 25 एकम 25, 25 एकम 25, ठीक, 11 चौक 44, ठीक, 5 नवा 45, 5 अठे 40, 8 चौक 32, यानी आ गया 32/9, ठीक, 9 तो 1 27, 5/9, ये हमारा क्या जाएगा? ब्याज की दर। अब आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं, ठीक। नेक्स्ट क्लास में अब नया चैप्टर